नहीं बनेगा। तो मुझे बताओगे एक्सिस कहां से पास हो रहा है? हाँ, सेंटर से एक्सिस पास हो रहा था। चलिए ठीक है, अब इसके बाद कुछ शेप्स और देखिए जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। अब मैं डिराइव नहीं करा रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूं कुछ चीजें। हाँ कुछ, यस, डिस्क वाली कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई थी, है ना? एक मिनट बस यार, एक मिनट तो मुझे बस। हाँ, सो यहां तक मैंने आपको करा दिया था कल। ये हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। एक स्मॉल रिंग हमने कंसीडर करी थी, डिस्क का रेडियस एक्स था, थिकनेस dx थी, एरिया 2πx dx आया था डिस्क का। इसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया था, हाँ असाइनमेंट भी डिस्कस करना, पाई आर स्क्वायर का मास m था, यूनिट एरिया का मास m बाय पाई आर स्क्वायर होगा, डी एरिया का मास m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डी होगा। यहां तक मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर लिया था, इसके आगे मुझे कराना था। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? कल वाले लेक्चर में यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अरे भाई बता दो, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलो गुड, तो मैं इसके आगे शुरू कर रहा हूं। देखो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था ना, इंटीग्रल ऑफ डीएम आर स्क्वायर। वहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना शुरू कर देंगे। सो वापस आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। ओके, सो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट। इट्स इंटीग्रल ऑफ डीएम आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी ना, ये 3 होगी? एक तो आप लोगों को मैं म्यूट करूंगा। सर 2 होगी। 2। अब यहां जो मैं डीएम यूज कर रहा हूं, उस डीएम की वैल्यू देखिए। डीएम हमने निकाला था 1 में, 1 को 2 में रख दीजिए। अब ये डिस्क कहां से कहां तक जा सकती है, रिंग भाई? सर ये थर्ड इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन डीएम की वैल्यू थी। अच्छा, ये थर्ड इक्वेशन होगी, थर्ड ले लेते हैं। डीएम की वैल्यू सेकंड थी, सेकंड को 3 में रख देते हैं। चलिए ठीक है, थर्ड सब यही कह रहे थे, थर्ड। तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बस 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करना है। डीएम देखिए यही तो था, डीएम m बाय पाई आर स्क्वायर 2πx dx। और आर स्क्वायर नहीं होगा, रेडियस हमने रिंग का x लिया हुआ था, सो दिस विल बी x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। सो अगर आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, बाकी सब आप बाहर ले जाइए। 2m बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, इट्स 0 टू r x क्यूब dx। So this is 2m by r square. It's x cube, x to the power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 is 0 to r. So I is 2m by r square. It's x to the power 4 by 4, it's 0 to r. 4 आप बाहर ले जाइए,
2m by 4r square बाहर आ गया, x to the power 4 is 0 to r. So ये m by 2r square बाहर आ गया, it's r to the power 4 minus 0 to the power 4. So ये moment of inertia आ गया, it's m by 2r square into r to the power 4. स्क्वायर से कैंसिल हुआ, स्क्वायर बचा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हाफ mr स्क्वायर. तो अगर आपको डिस्क दी हुई है तो डिस्क के सेंटर से जो एक्सिस पास होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये एक्सप्रेशन है. इसे लिख लीजिए. डन सर. भाई सब लिखो, जब हो जाए तो मुझे बताइए. डन सर. ओके. सर ये प्रूफ एग्जाम में आता है? कम चांसेस होते हैं लेकिन आ सकता है, मैं साफ मना नहीं कर सकता. आया है, लास्ट ईयर भी एग्जाम्स में आया. हाँ भाई बताइए, रब कर दूं इसे? सर बस Sorry. ओके. अच्छा अलीना रुकिए. अलीना मैं रिमूव नहीं कर सकता, मैंने एक बार रिमूव कर दिया ना तो फिर तुम्हारे लिए ऐड होना मुश्किल हो जाएगा. अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर वो बच्चा ऐड बहुत देर में होता है, कुछ टाइम के लिए ना वो ऐड नहीं करने देता. डन सर. Sure. डिस्क हो गया. डिस्क के बाद अब आपको चाहिए अलीना, ये तुम्हारा सिस्टम शायद हैंग वैंग हो गया, तो तुम्हें एक बार रीस्टार्ट कर दो, जो भी लैपटॉप है या मोबाइल है. अब इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे शेप्स हैं. रिंग, डिस्क, रॉड मैंने आपको डिराइव करा दिया. अब आपको स्फेयर आना चाहिए, आपको सिलेंडर आना चाहिए, आपको स्क्वायर आना चाहिए, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए. तो इन सब चीजों के लिए मैं टेबल बना रहा हूं एक, उसको आप याद कर लीजिए. मैं डिराइव नहीं करा रहा आगे, हम उसे न्यूमेरिकल्स में यूज करें. जैसे पहला है टेबल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर about an axis passing through its center. So अगर मैं आपको एक हॉलो सिलेंडर दे दूं और मैं आपसे कहता हूं इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए, दिस इज द हॉलो सिलेंडर. तो सेंटर से जो एक्सिस पास होगा उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर. भाई ये जो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा ना, इसके एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है. इसी तरह से अगर मैं हॉलो की जगह आपको सॉलिड सिलेंडर देता हूं, अगर मैं आपको हॉलो सिलेंडर की जगह सॉलिड सिलेंडर देता हूं, और इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है जिसके अबाउट चाहिए, तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा.
इसके बाद थर्ड देखिए, एक्सिस हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्सिस में टेंजेंशियली ले लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलोस्फीयर। अगर आपको एक हॉलोस्फीयर दिया हुआ है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, भाई सब कुछ डिराइव हो सकता है, लेकिन आपसे एग्जाम्स में डेरिवेशन नहीं पूछता है, इसलिए मैं डिराइव नहीं करा रहा, वरना जैसे हमने डिस्क की डेरिवेशन करी है बिल्कुल ऐसी हम कर सकते हैं सारी। तो ये आपका हॉलोस्फीयर है, सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। इसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। सर एक सेकंड पिछली वाली स्लाइड लगा दीजिए। मैं भी सारी स्लाइड दिखा दूंगा, मैं एक बार लिस्ट बना लूं फिर मैं Okay, फर्स्ट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। रेडियस इज सो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये आएगा 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर और शेप्स लिखते हैं। नहीं मरियम, और एक्सिस भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ थ्योरम्स करनी होती, वो थ्योरम्स डिस्कस करेंगे फिर देखेंगे और एक्सिस के अबाउट। भाई इतना लिख लीजिएगा, बताइएगा, स्लाइड चेंज कर देते हैं। डन सर। ओके 1 मिनट सर। No, sir. Done, sir. हाँ जी बताइए, हुआ इतना? यस सर। ओके No, sir. फिफ्थ शेप देखिएगा। अब आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब यहां दो एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its length and passing through its center. तो ये प्लेट है, this is the length of the plate, this is the breadth of the plate। तो एक एक्सिस है जो लेंथ ऑफ द प्लेट के परपेंडिकुलर है यहां से, और सेंटर से पास हो रहा है बिल्कुल। इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ जी 2 डायमेंशनल है मरियम, बिल्कुल 2 डायमेंशनल है। सो यहाँ जो मोमेंट ऑफ और ये इनर्शिया, रोटेट कैसे कर रहे हो?
ऐसे ना, अगर मैं आपको प्लेट दूं, एक मिनट यार, प्लेट का है कुछ है मेरे पास ऐसा, मोबाइल ही नहीं है, एक मिनट रुको। मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, ये एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रही है, या ऐसे, ये लेंथ है ना, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। सो नया रोटेशन, यस सर, एक्सिस उसके अंदर है। एक्सिस अंदर से ये है ना, इसके सेंटर को मान लो, जैसे मेरा पेन है, ये एक्सिस है, ऐसे पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रही है। मतलब सर उसमें तो होल फिर तो नहीं से- है ना हम्म, सर? होल तो नहीं है ना इसमें? मतलब होल आप ड्रॉ नहीं कर, होल कर नहीं सकते, ऐसे फिक्स्ड है ऐसे, और इसके अबाउट घूमती है। अटैच है मतलब। अब अगर यही मैं दे दूं कि एक्सिस ब्रेथ के परपेंडिकुलर है, ब्रेथ के परपेंडिकुलर दे दिया, ऐसा है, ये एक्सिस है, तो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 mv²। तो एक्सिस अगर लेंथ के परपेंडिकुलर है तो 1/12 ml², अगर एक्सिस ब्रेथ के परपेंडिकुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/12 mv²। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे। साजिद, फिर और थ्योरम्स के थ्रू उन एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना होगा। एक्सिस के अलावा कहीं और होगा तो कुछ थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, उन थ्योरम्स को यूज करना होगा। अभी तो हम एक एक एक्सिस के अबाउट देखते हैं, फिर जितने एक्सिस पॉसिबल हो सकते हैं वहां हम थ्योरम्स के थ्रू जाएंगे। तो ये तो बेसिक रिलेशंस हैं, 5-6 रिलेशंस हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा लिख लीजिए, नहीं कर रहा मैं, रब लिखिए इतना भाई, जैसे जैसे होता जाए आपका प्लीज बताते जाइए, फिर अब करेंगे। Done, sir. सर ये 1/12 है ना? जी 1/12। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब एक क्लास देखिएगा, ये क्या था, ये था 5th, अब देखिएगा 6th। अगर ट्रायंगुलर लैमिना दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना about its base, बेस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाइट इज h। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये आएगा mh² डिवाइडेड बाय 6। बेस के अबाउट जब घूमेगा तो mh² बाय 6 होता है ट्रायंगुलर लैमिना। 6 तो ये मैंने आपको लिखवा दिया, 3 मैंने डिराइव कराए थे, रॉड, रिंग और डिस्क। तो ये 9 टोटल रिलेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए।
इतना लिख लीजिए, फिर सीखते हैं अगर एक्सिस चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे जाएगा। डन सर। सर जो आपने डिराइव कराए थे, एक डिस्क था, एक रिंग था और एक रॉड था ना? 9 हो गए ना टोटल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसके बाद जो एक्सिस शिफ्ट करने वाली चीजें ना, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सिलेबस से हटा दी गई। इस साल रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, तो मैं उसको छोड़ तो नहीं सकता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही थ्योरम्स होती हैं, उनको ही मैं छोड़ दूं तो क्या बचेगा। तो मैं वो थ्योरम जरूर करूंगा, लेकिन उस थ्योरम्स की डेरिवेशंस में बहुत तेजी से करा दूंगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, डेराइव कराऊंगा बट बहुत तेजी से डेराइव करा के चला जाऊंगा। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके स्कूल एग्जाम्स में आएगा। सो पहली जो थ्योरम है दैट्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये हमेशा सिलेबस में रहता था, बस इस साल वो 30% जो कम हुआ है उसकी वजह से हटा दिया, बट मैं इसे स्किप नहीं कर सकता। सो देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है। आप जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, दैट्स आईसीएम। सो आईसीएम is moment of inertia of rigid body about an axis passing through its center. तो इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। जैसे आपको ये पता है, लाइक यहाँ पर सेंटर से अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको, यहाँ सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यहाँ भी आपको सेंटर के अबाउट पता है, ये पता है आपको, ये आप जानते हैं, ये आप याद कर चुके हैं। रिंग और डिस्क में भी आपने ये सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। अब मैं आपसे कहता हूं इसके पैरेलल एक और एक्सिस है, बिल्कुल पैरेलल यहाँ रखा हुआ है, इट्स अ न्यू एक्सिस। इस नए एक्सिस के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो I1 is moment of inertia about axis parallel to passing through center of mass। नए एक्सिस के अबाउट चाहिए। H is perpendicular distance between। Perpendicular distance between। इतना लिखिए, आसान हो जाए। इतना लिखिए, m है मास ऑफ द बॉडी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है नए एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन। दोनों दो, तो मोमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए जरूरी क्या है, दो एक्सिस होने चाहिए पैरेलल। तो ये ना मैं जस्ट ऐसी कंडीशन लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कब कब अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल कंडीशन, तो एसेंशियल कंडीशन है दो पैरेलल एक्सिस होने चाहिए and one of them should pass through center of mass। तो एसेंशियल कंडीशन यही है कि दो पैरेलल एक्सिस हो, उन दोनों में से कोई एक एक्सिस जरूर हो जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, दैट इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर ऐसा हो सकता है कि एक एक्सेस ऐसे ये जो है वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। क्या वो पैरेलल होते हैं? सर नहीं, पैरेलल तो नहीं होते ना, तो सर हो सकता है क्या ऐसा? परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ेंगे उसके, अभी तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो जो आप कह रहे हैं वो थ्योरम वो परपेंडिकुलर एक्सिस में वैलिड होगा, बट अभी तो पैरेलल है, दोनों एक्सिस पैरेलल है। इतना लिख लीजिए, इसको मैं जल्दी से प्रूव करा देता हूँ, 2-3 लाइन लिख कर। सर I1 का क्या रोल है मतलब? तुम्हें इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना है, अननोन। तो ये बता रहा है अगर एक एक्सिस के अबाउट पता है तो दूसरे एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे। ये ऐसा है कि आपको यहाँ पता है, मैं आपसे कहता हूँ इसके अबाउट निकालिए, तो जिसके अबाउट निकालना है ये वो एक्सिस है, नया एक्सिस। ओके सर। इतना लिख लिया आप लोगों ने, रब करूं? यस सर, डन। चलिए इसको डिराइव करने के लिए मैंने यहां पर एक पार्टिकल ले लिया, mi ले लिया। mi लेने का मतलब है m1 m2 mn, मैंने कई पार्टिकल्स लिए हुए हैं। सेंटर ऑफ मास से जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज आर आई कहते हैं, और इसको मैं जरा तरीके से ड्रॉ करूं। ये ले लिया मैंने mi, इस एक्सिस से जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज आर आई। ये एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो से लिख सकते हैं ना, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, इसे आप लिख देते हैं mn rn स्क्वायर। इसी चीज को आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो, समीशन ऑफ mi ri स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा समीशन ऑफ mi ri स्क्वायर। आपने एक नया एक्सिस और ले लिया, इस नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए I1। इन दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन h। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो इस mi में और इस एक्सिस में जो सेपरेशन है दैट इज ri प्लस h। सो यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 के अबाउट दैट इज समीशन ऑफ mi ri प्लस h स्क्वायर। तो आप I1 को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज समीशन ऑफ mi, इस होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, ri स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। भाई डेरिवेशन नहीं है अब सिलेबस में, लेकिन इसमें स्किप नहीं करना चाहता इसको, तो I1 टू n इसको अलग अलग कर दीजिए, इट्स समीशन ऑफ 1 से सर सर ये आपने आर आई प्लस एच क्या लिया है, समझ नहीं आया। इस मास का सेपरेशन इस न्यू एक्सिस से, ये h है, ये सेपरेशन ri था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा ri। ओके सर। So this is mi into h square plus summation of I equal to 1 to n mi into 2 rih। अब इस समीशन में सिर्फ उन चीजों को रखते हैं जिन्हें आप ऐड कर रहे हैं, जिसमें mi आता है, जिसमें I नहीं है वो कांस्टेंट है, अलग कर देते हैं। सो ये आ गया समीशन ऑफ I is equal to 1 to n mi ri स्क्वायर, h स्क्वायर अलग चला गया, ये बचेगा समीशन ऑफ I equal to 1 to n mi। 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, h कांस्टेंट है बाहर चला गया, यू आर जस्ट लेफ्ट विद mi ri। सो अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 यूज करोगे, 1 को 2 में रखोगे, आपको पता है mi ri स्क्वायर ICM के इक्वल है, तो ये ICM आ जाएगा प्लस
ये एज इट इज रह जाएगा। प्लस ये 0 देर, ये एम आई आ रहा है। अब यहां से जब आप सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और तो ये समीशन ऑफ एम आई है, इसका मतलब है सारे मासेस को ऐड कर दोगे तो टोटल मास मिल जाएगा। ये जो समीशन ऑफ एम आई आर आई है ये 0 होता है। इसका रीजन ये है कि एक मास यहाँ पर है, इसके लिए आर पॉजिटिव, एक मास यहाँ होगा उसके लिए आर नेगेटिव। तो जब आप ऐड करेंगे सारे पार्टिकल के लिए 0 आता है। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। तो अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं कि ये टर्म 0 है और ये टर्म कैपिटल एम के इक्वल है, तो आपका आई आ गया, इट्स आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। सर यहाँ तो एक ही मास है तो वो कैसे कैंसिल करना है? एक मास नहीं बचे। जब मैंने एम आई लिखा ना, इसका मतलब यहाँ पर एक M1 भी था, यहाँ एक M2 भी था, यहाँ M3 भी था, M4 भी था। उन सब की जगह मैंने एक सिंगल MI लिख दिया है ना। सब इन सब को एक ये MI रिप्रेजेंट कर रहा है। MI लिखने का मतलब है I से लेकर N तक सब कुछ है। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो I1 आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर, बाकी टर्म्स तो 0 है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बार वो पिछली वाली स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। हाँ, पिछली स्लाइड लगा दूं। भाई लिखा आप लोगों ने? नो सर। लिखिए लिखिए। आप लिख लें तो बताइएगा, रब करते हैं। डन सर। सर एक सर डन। हो गया ना अब तक तो? सही प्रूफ स्कूल सिलेबस से तो कट चुका है ना। इस साल करिए यार।
अच्छा, इस थ्योरम का एक एप्लीकेशन देख लो, एक एग्जांपल देख लो, जरा सा यूज करना आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट moment of inertia of ring about an axis tangential to the ring and perpendicular to its plane। रिंग के प्लेन के टेंजेंशियल है और परपेंडिकुलर भी है। तो देखो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको मान लूं कि ये रिंग है, ये रिंग दी हुई है, ये टैंजेंट है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंशियल भी। एक टैंजेंट ऐसा भी हो सकता है, ये प्लेन में आ जाएगा, ये वाला टैंजेंट। इस टैंजेंट के पैरेलल जो एक्सिस होगा वो ये वाला एक्सिस होगा जो सेंटर से पास कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट हमने डिराइव किया था एम आर स्क्वायर, यहां मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर लूंगा। तो ये रिंग है, रिंग के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, ये एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यहां पता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। यहां चाहिए क्या होगा, ये तो आईसीएम में पता होता है। पहले तो ये डिसाइड करो क्या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। शफक, क्या लग रहा है, क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? कंडीशंस का नहीं पता है ना, कैसे चेक करेंगे? शाइस्ता, शाइस्ता, क्या दोनों कंडीशंस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने की सेटिस्फाई हो रही हैं? ना शफक का आंसर आ रहा है, ना शाइस्ता का आंसर आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ देखो, सर हो रही है। दो एक्सिस होने चाहिए और एक सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो देखिए ऐसे ही है, दो एक्सिस हैं, एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m टाइम्स दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन आ रहा है एम आर स्क्वायर। आईसीएम लिख दीजिए, एम आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो आई आ गया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, सो आई आ गया ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। ये था ना आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर, आईसीएम एम आर स्क्वायर, एच क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन जो रेडियस के इक्वल होगा, 2mr स्क्वायर। भाई बताओ ये क्लियर हुआ? शफक, ये हुआ? सोलिया, अब्दुल्ला, हो रहा है ये? अब्दुल्ला खान, हुआ? सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स 2m into r स्क्वायर। चलिए इतना लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, सेम कहानी जरा मुझे डिस्क सर हमेशा आर और एच इक्वल होगा। हमेशा नहीं बचे, वो तो डिपेंड करेगा केस के ऊपर। इस केस में इक्वल था, बाकी आपको ज्योमेट्री देखकर पता चल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको डिस्क का अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द डिस्क, tangential to disk and perpendicular to its plane। So ये आपको डिस्क दी हुई है,
एक एक्सिस है जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है क्या होगा, इस नए एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ये आ जाएगा सीधे ICM, I is ICM प्लस mr²। दोनों एक्सिस के बीच में कुछ सेपरेशन दिया हुआ है, दैट सेपरेशन इज साजिद का सही है भाई, सबके आंसर्स चाहिए मुझे। साजिद का आया, रशाद का आया, और किसी का कोई आंसर नहीं है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी डिराइव कर रहा था थोड़ी देर पहले। आसिया गड़बड़ है, जरा चेक करो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, mr² होता है कि mr²/2 होता है? आसिया ऐड करो, हुदा दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। ठीक है अलीना, ठीक है आसिया, ठीक है हमदा। फातिमा गलत आ रहा है, अलीना का ठीक है, हमदा का ठीक है, आसिया का ठीक था। गड़बड़ है फातिमा, चेक करो। मरियम गड़बड़ है, खुदा का ठीक है। अरे भाई सीधी सीधी कैलकुलेशन। मुबशिरा का भी ठीक आ रहा है। अब्दुल्ला तुम्हारा नहीं आया अब तक, दानिश का आंसर नहीं है, हिमांशु तुम्हारी भी तुमने भी कैलकुलेट नहीं की अब तक, हमजा, शाइस्ता, अरे सीधी सी कैलकुलेशन है, ये भी नहीं होके दे रहा। रमशा गड़बड़ है, चेक करो जरा सा। शफक गलत कर रही हो, डिस्क है स्फेयर नहीं है, आप स्फेयर यूज कर रही हैं शायद। अब्दुल्ला नहीं हो रहा है ये, तुम्हारे इतने बुरे दिन कैसे आ गए कि तुमसे बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं होके दे रही हैं। क्या अब्दुल्ला ज्यादा आराम हो रहा है आजकल? हाँ फातिमा का ठीक है, शाइस्ता का अब ठीक आ रहा है, और शफक तुम्हारी भी एक्यूरेसी अब धीरे धीरे खराब हो जा रही है ना। स्वालिया आंसर कहाँ है? अरे भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है? mr²/2 है, mr² हो गया, कितना होता है ये? 3/2 mr²। अब्दुल्ला ऐसी कौन सी टफ चीज है जो ये तुमसे नहीं होके दे रही? सर ये आपने 3/2 कैसे कर दिया? mr² प्लस mr² तो 2 होगा, 2 mr²/2। एलसीएम ले। अरे अच्छा जी सर। 2 LCM mr² plus 2 mr², it's 3 mr²/2। So this is moment of inertia 3/2 mr²। ये moment of inertia। अब्दुल्ला हुआ ये? अब भी नहीं हुआ? अब्दुल्ला तुम अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हो। बेसिक चीजें भी तुमसे नहीं होकर देती हैं। मतलब क्लास में लोगों में प्रोग्रेस होती है, तुम्हारा तो ग्राफ और नीचे जा रहा है उल्टा। अब ध्यान दीजिए जरा क्लास में, ताकि नेक्स्ट हो आपसे। पैरेलल एक्सिस के बाद नेक्स्ट देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या होगा, मैंने आपको एक रिजिड बॉडी दे दी, बट ये ख्याल रखिएगा दिस बॉडी शुड बी 2 डायमेंशनल।
It's valid for two-dimensional lamina only. It's valid for 2D lamina only. सिर्फ two-dimensional lamina के लिए valid है. 3-dimensional के लिए आप यूज नहीं कर सकते, तो स्फेयर के लिए आप इसे यूज नहीं कर पाओगे. 1-dimensional के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते. रॉड के लिए आप इसे यूज नहीं कर पाओगे. 2-dimensional में चाहिए. रिंग के लिए आप यूज कर लेंगे, डिस्क के लिए आप यूज कर लोगे. लैमिना मींस 2-dimensional बॉडी. रेक्टेंगल के लिए आप यूज कर सकते हैं. सो वो एक्सिस परपेंडिकुलर तभी देगा ना जब 2D होगा ऑब्जेक्ट. तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लो. 3 एक्सिस लिए विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग. 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लिए. एक एक्स के लॉन्ग है एक्सिस, दूसरा y के लॉन्ग है एक्सिस, तीसरा z के लॉन्ग है एक्सिस. आपने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लिए. x के लॉन्ग जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ix. y के लॉन्ग जो एक्सिस है उसके अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया iy. z के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz. अब ये जो प्लेन है ना लामिना, जो इस लामिना के परपेंडिकुलर आपको चाहिए. लामिना के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा? ये जो 2 एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ लामिना है, आपको चाहिए लामिना के परपेंडिकुलर एक्सिस. उसके लिए आपको पता होना चाहिए लामिना. दोबारा देख लीजिए, आपको लामिना दिया है 2-dimensional ऑब्जेक्ट. 3 एक्सिस लिए आपने विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एक एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग, एक जेड के लॉन्ग. अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा एक्सिस है जो लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो वो इस पर डिपेंड करता है ना लैमिना किस प्लेन में. अगर ये लैमिना XY प्लेन में तो परपेंडिकुलर Z एक्सिस जाएगा. अगर मैं आपसे कहता हूं लैमिना ऐसे रखी हुई है, ये है लैमिना YZ प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर X एक्सिस होगा. मैं आपसे कहता हूं ऐसे रखी हुई है लैमिना, तो इसके परपेंडिकुलर Y एक्सिस होगा. तो आपको डिसाइड करना है इस लामिना के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है. तो मान लीजिए यहां पर मैं कह रहा हूं लामिना XY प्लेन में, तो परपेंडिकुलर Z एक्सिस हो गया. तो Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस. सो ये कहता है फॉर अ प्लेन लामिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हाँ सवाल है, सुनो. आपको एक प्लेन लैमिना दिया है, एक बार आखिरी बार सुन लीजिए. लैमिना मींस 2-dimensional ऑब्जेक्ट. ऐसे मान लो ये जो शीट में बार बार दिखा रहा हूं ये शीट है लैमिना. ये लैमिना दे दी. अब इस लैमिना में आप 3 एक्सिस ले सकते हैं. भाई 2 एक्सिस तो प्लेन में आ जाएंगे. मान लीजिए एक ये आ गया, और कुछ है मेरे पास पेन में, एक ये एक्सिस हो गया. ये दोनों एक्सिस कैसे हैं इन द प्लेन ऑफ लैमिना, या परपेंडिकुलर जा रहा है? कोई देखकर बता दो जरा से. प्लेन में. ये वाला परपेंडिकुलर. दोनों के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये वाला और कहां गया ये वाला, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब आप ऐड करोगे तो परपेंडिकुलर के इक्वल आएगा. तो काम यही होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन से एक्सिस प्लेन में है, कौन से एक्सिस परपेंडिकुलर है. ये परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा. सवाल है अब बताओ, अब आया कुछ? अब भी नहीं आया? रुको देखने दो, आया नहीं आया. अब आया. सो फॉर अ प्लेन तीनों परपेंडिकुलर होंगे. 3 परपेंडिकुलर एंगल्स वाले, 3, 1, 2 और ये 3 परपेंडिकुलर एक दूसरे के. एक एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग, एक जेड के लॉन्ग. आपको ढूंढना है कि कौन सा प्लेन के परपेंडिकुलर है.
जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दोनों प्लेन में उन दोनों के सम के इक्वल होगा। हाँ सवाल है, अब बताओ। अब हुआ या अब भी नहीं हुआ? चलो, so for a plane lamina, moment of inertia about an axis perpendicular to plane of lamina is sum of moment of inertia, अच्छा, is sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप लोगे प्लेन लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रहा है उस एक्सिस के अबाउट वो प्लेन ऑफ लैमिना में जो एक्सिस होंगे उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। दैट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहां भी यूज करने की कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। पहली एसेंशियल कंडीशन, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। बस, और दूसरा है 2 डायमेंशनल लैमिना होना चाहिए। 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल के लिए ये वैलिड नहीं है। इतना लिख लो, फिर इसको मैं डिराइव भी करा देता हूं। हालांकि डेरिवेशन तुमसे पूछने वाला नहीं है इस साल, तो डिराइव कर लेते हैं। डन सर। डन सर। सर एक मिनट। चलो जी, हो गया ये सबसे। इसकी लिखिए लिखिए। अबे अब्दुल्ला हुआ? जी मरियम, ये भी रिड्यूस सिलेबस का। सो भाई देखिए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में इसे प्रूव करा लेते। y axis, z axis, आपने एक mi ले लिया, y एक्सिस से इसका सेपरेशन xi के इक्वल है, xi ले लिया, x एक्सिस का सेपरेशन yi के इक्वल है, z एक्सिस से इसका सेपरेशन zi। तो ये दिखना चाहिए आप लोगों को कि अगर ये yi है तो ये भी yi होगा। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल।
ZI आप लिख सकते हैं, ZI पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस। Z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा समीशन ऑफ MI, Z एक्सिस से सेपरेशन इज ZI, MI ZI स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस इज समीशन ऑफ MI, ZI स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दीजिए XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। तो Z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समीशन ऑफ MI XI स्क्वायर MI YI स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए, तो ये आ गया समीशन ऑफ MI XI स्क्वायर summation of MI YI square. So MI XI square is IY, MI YI square is IX. तो Z के about moment of inertia is sum of moment of inertia about X axis and Y axis. ये आ गया आपका theorem of perpendicular axis. इतना लिख लो, न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बाद। भाई इसे स्किप मत कीजिएगा, एग्जाम में नहीं आ रहा है इस बार तो कोई नहीं, आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब भी आप एंट्रेंस देंगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आप जी। भाई इतना आप लिख लें। सर ये लास्ट स्टेप कैसा है? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लेता हूं y एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे लिखूंगा ना, m मास और y एक्सिस और मास का सेपरेशन, y एक्सिस और मास की सेपरेशन कितना x है, ये तो एक्सप्रेशन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यस यस आगे। भाई बताइए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। नो सर एक सेकंड। हाँ जी लिखिए लिखिए। अब्दुल्ला आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, अब होने चाहिए तुमसे। डन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद एक आप ट्राई करोगे। आपको रिंग दी हुई है, ये रिंग। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखा दो डायमीटर के अबाउट। रिंग का कोई एक डायमीटर ले लो, उस डायमीटर के अबाउट बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। एक और डायमीटर ले लो, मुझे बताओ उस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। इट्स ID, इट्स ID। और ये सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से। सो देखिए थ्योरम ऑफ लिख देता हूं मैं, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी रिंग के डायमीटर के अबाउट चाहिए। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IX, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IY। और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है एक बाहर एक प्लेन आ रहा है, एक्सिस आ रहा है। अब मैं इस एक्सिस जो बाहर आ रहा है इसे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं इसे डॉटेड करके आपको दिखा रहा हूं, बट याद रखना ये परपेंडिकुलर है Z के लॉन्ग। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ICM कह देता हूं। यार अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस दिख रहा है, X, Y या Z। देखो कुछ दिख भी रहा है तो Z दिखा। यस सर जेड। तो मैं लिख दूं Z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया X और Y के सम के इक्वल आएगा। यस यस Z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता था। X तो डायमीटर है, Y भी डायमीटर, तो आइडेंटिकल ही तो होंगे।
यस सर। और y तो दोनों डायमीटर ही हैं, आइडेंटिकल होंगे, id प्लस id। I सेंटर ऑफ मास मतलब रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाता है उसके अबाउट हमने सीखा था mr स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है 2id हो गया। तो भाई id आ गया mr स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के डायमीटर के अबाउट इज mr स्क्वायर बाय 2। ये बताइए क्लियर है ये? यस सर। अब सर आप ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा डायमीटर है वो सेंटर ऑफ मास में पास में हो। डायमीटर मुझे बताओ कैसे कैसे हो सकता है कि रिंग का डायमीटर सेंटर से पास ना? सर इसके अलावा भी सर नीचे ऊपर से कहीं भी हो वो सकता है। एक्सिस हो सकते हैं, वो एक्सिस देखेंगे कैसे लेकर जाएंगे। फिलहाल तो हम डाय के अबाउट ला रहे हैं, फिर जो आप एक्सिस कह रही हैं वहां भी आते हैं, देखते हैं उन एक्सिस के अबाउट कैसे लेकर आएंगे। तो कुछ किसी जगह थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस काम आ जाएगी, कहीं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस काम आ जाएगी, कहीं दोनों से मिलकर काम चल जाएगा। तो आप जो पूछ रही हैं उसमें ना परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों हम एक साथ यूज कर लेंगे। एक और कर दो फिर मैं वो करके दिखाता हूँ जो आप कह रही हैं। ये मुझे जरा आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो ये तो डिस्क है भाई, मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखा दो उसके डायमीटर के अबाउट। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के डायमीटर के अबाउट मुझे निकाल कर दिखा दो, और चैट रूम में आंसर लिख देना, कोई बोलेगा नहीं। चलो जी जल्दी से कर दो इतना, फिर मैं छोड़, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे बहुत बढ़िया, साजिद का सही आ गया। साजिद वाली स्पीड होनी चाहिए। बढ़ाओ भी बढ़ाओ, सब स्पीड बढ़ाओ अपनी धीरे धीरे। ऐसा लगा तुम लोग स्लो हुए जा रहे हो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना शफक? ऐसी हो रहा है ना, स्पीड कम होती चली जा रही है। आसिया, हाँ आसिया का भी तैयार है। मुबश्शिरा का आ गया। शाइस्ता, मुबश्शिरा एक बार और पढ़ो बच्चे, क्या कर रहे हो? शाइस्ता का सही है। रशाद का भी सही आ रहा है। बहुत बढ़िया अब्दुल्ला, आप करा तुमने कुछ। मरियम गलत है, स्वालिहा सही कर रही हो, स्वालिहा का सही है। रमशा, रशाद, हमदा, खुदा, शफक, हिमांशु, ठीक है फातिमा, गुड सही आ रहा है। रमशा ठीक आ रहा है, वेरी गुड। मरियम गड़बड़ है, हिमांशु गड़बड़ है, गड़बड़ है हिमांशु। अलीना बिल्कुल सही कर रही हैं आप, बिल्कुल सही आ रहा है। और बताइए। भाई सुनिए, जिन लोगों से नहीं हो रहा, भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सेम कैलकुलेशन है। आई जेड और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा। एक्स भी डायमीटर है, वाई भी डायमीटर है। आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई, जेड सेंटर से पास होगा, आईसीएम। डिस्क में एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो भाई ये 4 हो जाएगा। 2 बच्चों के अलावा सबका सही आ रहा था, जिनका गलत आ रहा था आया समझ में? अब हाँ भाई बताओ, अब हुआ सबसे? किस किस का गड़बड़ था? हिमांशु का गड़बड़ था,
मरियम का गड़बड़ था। हाँ साजिद तुम्हारा तो कह रहा था ना मैं सही है। हिमांशु और मरियम हुआ आप सही? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करके दिखाओ मुझे। अब एक काम करते हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ऐसे टैंजेंट के अबाउट जो रिंग के प्लेन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis tangential to the ring and in plane of ring. So ये रिंग है, ये सेंटर है, सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है और एक एक्सिस लिया आपने टेंजेंशियल। दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन आ रहा है। सो देखो इसके पैरेलल जो एक्सिस है ना वो डायमीटर है, सेंटर से जो पास हो रहा है अब इसके पैरेलल डायमीटर है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो भाई तुम ऐसे लिख दो I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस mh स्क्वायर। अब सेंटर से पास होने वाला एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, डायमीटर है, तो ये होगा mr स्क्वायर बाई 2, h हो जाएगा r। भाई ये बताओ ये आया सबके समझ में? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये आया 3/2 mr स्क्वायर। सर वो फिर से बता दीजिए आईसी। सर ये अभी कराया था ना? ना दोनों में फर्क है। देखो जो पहले कराया था उसमें एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर था, है ना, सेंटर से पास हो रहा था। मैंने जो एग्जांपल दिया था, देखो ये अगर रिंग है, पहले मैंने ये दिया था ऐसे जा रहा था प्लेन के परपेंडिकुलर, अब मैं ऐसे दे रहा हूं इन द प्लेन। फर्क है दोनों टैंजेंट्स में। ओके सर। पहले टैंजेंट ऐसा था तो सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा था परपेंडिकुलर इसके पैरेलल था। अब टैंजेंट ऐसा है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, डायमीटर के परपेंडिकुलर। ये फर्क। सो ये जो डायमीटर में आपको पैरेलल एक्सिस के लिए एक एक्सिस चाहिए होता है जो सेंटर से पास हो रहा हो, और इसके पैरेलल जो एक्सिस लिया वो तो ये वाला आ गया, तो डायमीटर है। फर्क समझना, पहले जो मैंने एक्सिस लिया था सेंटर से वो प्लेन के परपेंडिकुलर था, इसके अबाउट होता है। ये तो दिया ही नहीं, परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग, है ना। तो ये मैंने कहाँ लिया, रिंग के प्लेन में। और इससे पहले वाला अगर तुम देखोगी तो वहां लिखा था टेंजेंशियल टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? अब एक काम करो, इसी चीज को जरा डिस्क के लिए रिपीट करो। तुम एक बार सीख जाओ ना थोड़ा सा ये। सर वो ICM इज इक्वल टू MR स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया? डायमीटर, ये जो ICM है ये है कौन सा, डायमीटर है ना बेसिकली। यस सर। देखो डायमीटर के अबाउट हमने शायद लास्ट सेक्शन में डिराइव करा था, मैंने इसको रफ कर दिया। देखो रिंग में मैंने डिराइव कराया था mr स्क्वायर बाई 2 होता। देखो जरा पलट के देखो, मिला कहीं? अभी लिखवाया था रिंग के डायमीटर के अबाउट। सर आपने इसमें mr स्क्वायर अपॉन 2 क्यों लिखा है? डायमीटर, ये एक्सिस क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है या डायमीटर है? तो डायमीटर है। अरे तुम बेवकूफ बच्चे हो सारे। सुनो, सर सुनते ये 2 मिनट चुप बिल्कुल। अब सुनो जरा, प्लेन में और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या फर्क होता है? सुनो इसे, ये रिंग है, ये एक्सिस रिंग के सेंटर से पास हो रहा है लेकिन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला एक्सिस। यहां देखना वीडियो में, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर, ये वाला एक्सिस। रिंग है प्लेन के परपेंडिकुलर है,
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। पास ये भी सेंटर से कर रहा है, और ये वाला एक्सिस जिसको मैं डायमीटर कह रहा हूं, क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? जल्दी बताओ। Yes, sir. सेंटर से पास हो रहा है। रिंग के प्लेन में है या रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन में प्लेन में मैं डायमीटर कह सकता हूँ? yes, sir. Yes, sir. पलटो जरा पेज। डायमीटर सेंटर से तो पास हो रहा है, इसे मैं ऐसे लिख दूं, आईसीएम लिख दूं, इसे मैं आईडी लिख दूं, एक ही तो बात है। सेंटर से तो ये भी पास हो रहा है। कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पलट के देखो जल्दी। mr square upon 2 अब ये बताओ, ये एक्सिस कौन सा है? प्लेन के परपेंडिकुलर या रिंग के प्लेन में? प्लेन Plane. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर या mr स्क्वायर बाय 2? mr square by by 2 Square by 2. इसलिए मैंने यूज किया। ये बैठे बैठे दिमाग सो जाता है तुम्हारा, है ना? सोते हुए दिमाग से फिजिक्स करोगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी लिखो, फिर डिस्क करके दिखो, डिस्क करके दिखो। अब भी नहीं समझ में आया तो ईमानदारी से बता दो, मैं फिर समझा दूंगा, बिना डांटे हुए समझा दूंगा। क्योंकि ये बिगड़ा तो फिर आगे मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल है तुम्हें कुछ भी। चलो बताओ, डिस्क का लिखा नहीं और आंसर्स आ गए, बहुत बड़े। चलो भाई, इसे जल्दी से कर दो सब, बिल्कुल फौरन, डिस्क के लिए। साजिद, रशाद और हुदा तीनों का सही आ रहा है। बाकी लोग करिए जल्दी से। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मुझे, ये एक्सिस। करिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। हुदा के बाद किसी का आंसर नहीं आया अब तक। आसिया का गलत है, फातिमा का सही है। फातिमा का सही है। स्वालिहा का सही आ रहा है, शाइस्ता गलत कर रही है। आसिया अब भी गड़बड़े बच्चे। मरियम गड़बड़ है, शफक गड़बड़ है। अरे डायमीटर के अबाउट देखो तो डिस्क का कितना था। रमशा ठीक है। हमदा का भी ठीक है। रशाद आप क्या पूछ रहे हैं? इज इट दैट वी आर डिवाइडिंग द मोल्स बाय 2 मोल डिक्शन?
हाँ ऐसे ही है। सो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, सेंटर का बेसिकली है तो डायमीटर, इन दोनों के बीच में सेपरेशन h है, बेसिकली ये r है। तो तुम लिख सकते हो ना I नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट प्लस mr²। भाई सेंटर है क्या, डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट था mr²/4। अभी देखो पिछला ही सेक्शन ये रहा, प्लस mr², तो ये आ गया 5/4 mr²। बताओ भाई हुआ ये? बहुत टाइम लगता है इसे सिखाने में। मुबश्शिरा, शाइस्ता और कौन कौन गड़बड़ कर रहा था? आसिया हुआ ये अब? यस सर। चलो जी एक और करके दिखाओ मुझे, इसमें टाइम लगता है। So calculate moment of inertia of a rod about an axis perpendicular to length of rod and passing through its end. रॉड के एक एंड से एक्सिस पास हो रहा है, सेंटर के अबाउट जानते हो तुम क्या होता है? सेंटर के अबाउट तो पता है ना आपको, रॉड के सेंटर के अबाउट, सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो जाए इसके अबाउट आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था ml²/2, ये l/2 है। कैलकुलेट करके बताइए मुझे इसके अबाउट क्या आएगा। और ये भी खुद ही सोचिएगा कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर। जी शफक लगा रहा हूं। ना रशाद गलत कर रहे हो। अब भी गलत है। हाँ साजिद का सही है, साजिद का सही है। हमदा का भी ठीक आ रहा है, अलीना का गलत, फातिमा का गलत, आसिया का ठीक है, हुदा का भी ठीक है। हुदा का ठीक, रशाद का अब ठीक आ रहा है, मरियम का भी अब ठीक है। भाई देखो कितना आसान है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दो, इसके अबाउट ये सेंटर से पास हो रहा है, सेपरेशन इज l/2, तो ये होता है ना नए एक्सिस के अबाउट इज सेंटर के अबाउट प्लस mh², सेंटर के अबाउट ml²/12, सेपरेशन इज l/2 और फिर इसका स्क्वायर हो गया। सो नए एक्सिस के अबाउट आया ml²/12 प्लस ml²/4।
12 LCM आ गया, ये बच गया ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर which is 4ml स्क्वायर by 12। कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया ml स्क्वायर by 3, 1 by 3 ml स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए गुड भाई, इतना लिख लीजिए, आज इसे यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू